ये होता है यू टर्न। ऑपोजिशन की साबित कदमी, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने पर राजी। लीगी दौरे हुकूमत के मामला देखने के लिए ज़ैली कमेटी बनेगी। सरबराह तहरीक इंसाफ से होगा। यू टर्न नहीं लिया, जो भी किया ऐवान चलाने के लिए किया। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। हम बैठकर रास्ता निकालें जिससे ये ऐवान मजाक न बन जाए और ऐवान फंक्शनल हो और अवाम के तकाजों के मुताबिक आगे चले। स्पीकर साहब को हिम्मत करनी चाहिए और बगैर अपोजिशन की कमेटीज आप बनाएं। हाउस से चलना है, इन्होंने चलने नहीं देना। रोज एक नया बहाना लेके आएंगे। वजीर इत्तलात ला इल्म या फैसले से नाखुश। बड़े भाई के दौर के मंसूबों का ऑडिट छोटा कैसे कर सकता है। नून लीग की मंतक अजीब, ऑपोजिशन तश्कील में रुकावट, ऐवान भी नहीं चलने दे रही। स्पीकर साहब उनके बगैर ही कायमा कमेटियां बना दें। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। पूरी मुतहद्दा ऑपोजिशन ने मुझे नॉमिनेट किया। ये कोई हटदर्मी की बात नहीं थी, ये उसके एहतराम में मुझे इस फैसले को आगे लेके जाना था। बिल्कुल मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। पीएसी चेयरमैनशिप के लिए हिमायत पर अपोजिशन जमातों का शुक्रिया। हटधर्मी नहीं दिखाई, अपोजिशन के उसूली मौक़िफ़ पर खड़ा रहा। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। इमरान खान को खूबसूरत यू टर्न पर मुबारकबाद। जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी। अयाज सादिक का इजहार तशक्कुर। उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उस वक्त वज़ीर आला थे। क्या इनके ऊपर आज ये मालूम जब्बा का केस इनके ऊपर नहीं है? नैब क़यामत तक मेरे खिलाफ आधे पैसे की करप्शन ले आए तो मैं इस हाउस को छोड़ दूंगा। बिल्कुल ये चाहते हैं कि परवेज खटक अंदर हो जाए, लेकिन अल्लाह बचाने वाला है और कोई मुझे अंदर नहीं कर सकता। नैब और पीटीआई के गठजोड़ का इल्जाम। मालूम जब्बा स्कैंडल पर नैब ने क्यों नहीं कुछ किया। परवेज खटक का नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ का शिकवा। आप चाहते हैं मैं जेल जाऊं, लेकिन अल्लाह बचाने वाला है। वजीर दिफा का जवाब। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा। नून लीग डट गई। दीगर अपोजिशन जमातों की भी हमायत। कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। ख्वाजा सलमान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी न हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली से चली गई। इंतखाबी धांधली की तहकीकात। हुकूमत और अपोजिशन TORs पर मुत्तफिक न हो सकें। हुकूमती तरीक़ाकार वाज़ेह। अब मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। शफकत महमूद की गुफ्तगू। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इलाकाई सिक्योरिटी, सरहदों की सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस का जायजा। अवाम के बेहतरीन मफाद, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारों की हिमायत जारी रखेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब। अफगानिस्तान में अमन के लिए फ़रीक़ैन की हिमायत का ऐलान। नून लीगी कायद को एक और JIT का सामना। पाक पतन अराजी केस में भी मुश्तरका टीम बन गई। दस्तावेजात से साबित है नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला औकाफ की जायदाद निजी मिल्कियत में दी। वो कहते हैं उनकी याददाश्त ही चली गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क। बैरून मुल्क अकाउंट केस में अलीमा खान को 2 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म। पैसे न देने पर जायदाद जब्त करने की हिदायत। अल-अजीज या रेफरेंस की समात। वकील सफाई और मुलजिम का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाबुल जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ को कैसे सच्चा मान लें। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत। साद रफी के वकील अदालत ना आ सके। आपको जल्दी तो नहीं, चीफ जस्टिस का सवाल। नैब की तहवील में हूँ, लीगी रहनुमा का मुस्कुरा कर जवाब। समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नैब में अदम पेशी। वकला हाजिर, ये नैब का केस नहीं, नोटिस वापस लिए जाएं। फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी की मीडिया टॉक। सऊदी अरब हो या इस्लामाबाद, सब पूछते हैं चोरों को कब अंदर डालेंगे। ज्यादा पढ़े लिखे जमा हो जाएं तो कहते हैं खान साहब को समझाओ करप्शन करना छोड़ दें। असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। मेगा करप्शन केसेस हल करना पहली तरजीह। फेस नहीं केस देखते हैं, चेयरमैन जावेद इकबाल का खिताब। कभी कहते हैं इख्तियार नहीं और कभी कहते हैं आईजी बदल दिया। वजीर आला पंजाब का तंज। जाती उमरा की सिक्योरिटी के नाम पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उस्मान बुज़दार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, 100 रोजा परफॉर्मेंस पेश। गैस बहरान पर वजीर आजम का बड़ा एक्शन। सुई नॉर्दर्न और सदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की छुट्टी। जिम्मेदारों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। इमरान खान की वार्निंग। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। यार सुबह लोगों ने ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, कैसे पहुंचेंगे? इतना आवाम को परेशानी है, रोड पे गड़ा, ना गाड़ी मिल रहा, ना हमारे को सीएनजी मिल रहा है। इनसे अपील है कि सीएनजी खोलें, हम गरीबों के मुंह से नवाले नहीं छीले। कराची में गैस बहरान का चौथा रोज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर। गाड़ियों की छतों पर सफर करने वाले दर-बदर। एक रिक्शे में 9 सवार। घर से निकलने वाले ख्वार। किरायों में मनमाना इजाफा। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। ख्वाजा साद रफीक की छोड़ी हुई नशस्त। पीपी 168 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। नून लीग के खालिद कादरी और तहरीक इंसाफ के असद खोखर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का हल्का खुल गया। NA 265 क्वेटा में वोटों की बायोमेट्रिक तस्दीक का हुक्म। लश्करी रईसानी की दरखास्त पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल बलूचिस्तान ने फैसला सुनाया। बैरूनी अदायगियों के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। जारी खातों का खसारा बढ़ रहा है। बैरूनी इमदाद से मईशत को सहारा मिल सकता है। मोडीज की पाकिस्तान पर रिपोर्ट जारी। मिट्टी में हालत बहुत खराब। नर्सें और डॉक्टर दौरे के लिए बुलवाए गए। जाते ही चादरें वापस भेज दी गईं। RO प्लांट का पानी पिया और साथ भी लाया। सारा दिन परेशान रहा। वजीर आला ने एक बूंद तक नहीं पी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। थर में बच्चों की अमवात केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक क्लियर कराने की डेडलाइन का आखिरी दिन। 4 रोज में 1 किलोमीटर का इलाका खाली कराया जा सका। हुकाम मेहरबान, कब्जा माफिया अब तक बराजमा। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार। आउटडोर के बाद इंडोर वार्ड्स में भी काम बंद। शेख ज़ैद अस्पताल में मरीज 7 रोज से ख्वार। हाई कोर्ट बेंच की तहरीक। फैसलाबाद में वकला तकसीम। बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी के हामी लड़ पड़े। एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। सरगोधा में वकला का PHA दफ्तर पर धावा। तोड़फोड़ के बाद ताला लगा दिया। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम जारी। काबिज फोर्सेस की तलाशी के नाम पर श्रीनगर में बर्बरियत। 2 नौजवान शहीद। जुल्म आजादी की आवाज नहीं दबा सकता।
हुर्रियत रहनुमाओं का अज़्म। तहरीके अदम एतमाद नाकाम, बरतानवी वजीर आजम की कुर्सी बच गई। 117 के मुकाबले में 200 अरकान की हमायत। यूरोपीय यूनियन के इजलास में ब्रेक्जिट मुआहदे में तब्दीलियों के लिए कोशिश करूंगी, थेरेसा मे का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक ब्रेक के बाद। माँ की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के लिए फैसला करे कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए मेरा फैसला है कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर। माँ का भरोसा डेंटिस्ट का तजवीज करता कोलगेट। बुलेटिन का आगाज करते हैं और लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की बात करते हैं। सूबाई असम्बली का हल्का है PP 168, जहां पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। आपको नतीजे से आगाह करें तो 5 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सबसे पहले आपको दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देंगे। नून लीग के खालिद कादरी अब तक 1963 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक असद खोखर अब तक 1734 वोट हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां पर PP 168 में ज़िमनी इंतखाब का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सबसे पहले दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुआ है। 5 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक नून लीग के खालिद कादरी 1963 वोट लेकर आगे हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, आगाह कीजिएगा, मजमूई तौर पर आज वोटिंग का अमल कैसा रहा और अब तक कितने नताइज सामने आए हैं? जी, जब पहले अगर वोटिंग की बात की जाए तो मजमूई तौर पर वोटिंग का अमल रहा तो बहुत अच्छा, स्मूथ, यानी जिसको कह सकते हैं कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन मजमूई तौर पर अगर वोटिंग का टर्नआउट देखें तो वो बहुत कम रहा, खुसूसन जो शहरी इलाका था इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब का 168 का, उसमें जो शहरी इलाका था उसमें वोटिंग का तनासुब बहुत कम निकला। चूँकि लोकल छुट्टी थी और ज़्यादातर लोग जो काम काज करते हैं उनको 5 बजे छुट्टी मिली, तो जाहिर है वो अगर 1 घंटे की जो ब्रेक थी उसमें भी शायद वो वोट नहीं डाल सके। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर टर्नआउट जो है, मेरे अंदाजे के मुताबिक हमने जो अंदाज़ा लगाया है उसमें कोई 20 से 25% या बहुत बढ़कर अगर हुआ तो 26 से 28% के दरमियान रहने की तवक्को है। लेकिन जो बाकी नताइज की अगर बात करें तो 5 पोलिंग स्टेशन का जैसे आपने नतीजा बताया, लेकिन मैं आपको छोटे पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका बता सकूंगा कि पोलिंग स्टेशन नंबर 2 था, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अटारी सरोबा। इसमें नून लीग के राना खालिद कादरी के 109 वोट हैं और जो है तहरीक इंसाफ के मलिक असद खोखर उनके 94 वोट हैं। जबकि दूसरा नतीजा जो है हाशमी मॉडल हाई स्कूल गर्ल्स है सितारा कॉलोनी नंबर 2, इसमें नून लीग के 117 वोट हैं और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो मलिक असद खोखर हैं उन्हें बर्तरी हासिल है, उनके 133 वोट हैं यहाँ पर। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 75 चुंगी अमर सिद्धू है, वहाँ पे नून लीग के 168 वोट हैं, जबकि यहाँ पर भी बल्ले को बर्तरी हासिल है, उनके 174 वोट हैं। ये 3 नतीजे जो थे गैर सरकारी गैर हतमी हैं, जबकि मजमूई तौर पर 5 पोलिंग स्टेशनों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमने आप तक पहुँचाया है अपने नाजरीन तक, जिसके मुताबिक नून लीग को कुछ बर्तरी ज़रूर हासिल है। लेकिन अब ये बहुत इब्तदाई नताइज जो हैं ये आना शुरू हो रहे हैं, जूझू नताइज आते जाएंगे, आपको अपडेट करते जाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मजमूई तौर पर ओवरऑल पूरा हल्के के अंदर पोलिंग का अमल बहुत स्मूथ रहा, कहीं पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़राब नहीं हुआ, कहीं पोलिंग रुकी नहीं। छोटे मोटे जो थे बिल्कुल हल्की फुल्की जो लड़ाई जिसको कह सकते हैं कि कुछ जगह पर ज़रूर हुई, लेकिन वो फौरी तौर पर मामला निपटा दिया गया। पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहा और पुरअमन रहा। अरसलान रफीक भट्टी लाहौर से अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और ना करते बिलाखिर हाँ हो ही गई। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला कर लिया है। नवाज दौर के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी बनेगी। परवेज खटक ये कहते हैं कि मजबूरी नहीं बल्कि असम्बली को चलाने के लिए ये एक रिवायत है। कौमी असेंबली का ऐवान चलाने के लिए मजबूरी या फिर हुकूमत का एक और यू टर्न। हुकूमत का शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का बड़ा फैसला। परवेज खटक की सरबराही में हुकूमती वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज लीग दौर के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने पर इत्तफाक। परवेज खटक कहते हैं ज़ेली कमेटी का सरबराह तहरीक इंसाफ से होगा। यू टर्न के सवाल पर मुस्कुरा दिए। सब कमेटी बनेगी जिसमें उनके गवर्नमेंट के ऑडिट होगा तो वो करेगी और जो इस गवर्नमेंट की होगी तो वो फिर। क्या वो मजबूरियां थी कि आपको
अपोजिशन का मुतालबा मानना ही पड़ा। मजबूरी नहीं, ये तो असेंबली को चलाना है, रवायात ऐसे है, रवायात के मुताबिक इसमें यूटर्न तो नहीं होगा ना। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने पर हुकूमत और अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर ने कहा, ये हट धर्मी का मामला नहीं। पूरी मुतहद्दा अपोजिशन ने मुझे नॉमिनेट किया, आप बनेंगे। मैं उनके शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी, और ये कोई हटधर्मी की बात नहीं थी मखदूम साहब, सवाल पैदा नहीं होता। ये उनकी जो मुझे उन्होंने इज्जत दी, वकार दिया, ये उसके एहतराम में मुझे इस फैसले को आगे लेके जाना था। बिल्कुल। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने का इख्तियार देने की पेशकश की। आइए मिल बैठकर चीजें तय हो सकती हैं। आइए बैठकर हम तय कर लेते हैं कि कार्रवाई को आगे चलाने के लिए, जमहूरी अंदाज में चलाने के लिए क्या तकाजा होना चाहिए। हम बैठकर रास्ता निकालें जिससे ये ऐवान मजाक न बन जाए और ऐवान फंक्शनल हो और अवाम के तकाजों के मुताबिक आगे चले। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजदगी के फैसले को वजीर आजम का मुस्बत यू टर्न करार दिया और कहा कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तकवीयत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी। ये हर धर्म अपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करती है। शहबाज शरीफ की नामजदगी के फैसले से कायमा कमेटीज की तश्कील में हाल रुकावटों का भी खात्मा हो गया है। हुकूमत की जानिब से फैसला तो कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि वज़ीर इत्तलात ला इल्म है या फिर इस फैसले से वो नाखुश हैं। उनका कहना यह है कि बड़े भाई के दौर का ऑडिट छोटा भाई कैसे कर सकता है। नून लीग की मंतिक अजीब है, ऑपोजिशन तश्कील में रुकावट है। वो बोले कि ऐवान चलने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर साहब, इनके बगैर ही कायमा कमेटीज बना दें। आज फैसला हुआ कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया जाएगा। इससे पहले इस मामले पर हमने देखा कि डेड लॉक था, उस पर अब वज़ीर इत्तलात या तो इस फैसले से लाइल्म है या जो फैसला किया गया है उससे वो नाखुश दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है वो बड़े भाई के प्रोजेक्ट जो हैं वो छोटा भाई देखेगा। ये बिल्कुल इलीगल और इमोरल किस्म की डिमांड है जो आप कर रहे हैं। स्पीकर साहब को हिम्मत करनी चाहिए और बगैर अपोजिशन की कमेटीज आप बनाएं। हाउस चलना है, इन्होंने चलने नहीं देना। रोज़ एक नया बहाना लेके आएंगे। असेंबली जो है ये ज़्यादा जो है नेशनल असेंबली से ज़्यादा नैब का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लग रही है कि जहाँ पे रोज़ाना नैब के अलावा तो कोई बात ही नहीं हो रही है। लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा इस तरह से इदारों के। जबकि दूसरी जानिब वजीर दिफा परवेज खटक ने शहबाज शरीफ की बातों का जवाब देते हुए कहा है कि रोज सुनते हैं पीटीआई और नैब का चोली दामन का साथ है, तो मेरे खिलाफ कैसे नैब में तहकीकात हो सकती हैं। मालम जब्बा केस को सियासी बनाया गया, उन्हें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। ये चाहते हैं परवेज खटक अंदर हो जाए। अल्लाह बचाने वाला है, कोई अंदर नहीं कर सकता। क्या शहबाज शरीफ ही पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होंगे? ये तो हमने उनको कह दिया, उनकी मर्जी है, खुद बनते हैं या किसी को। तो जो ऑडिट पैराज हैं मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड, तो उस वक्त कोई स्पेशल कमेटी होगी या चेयरमैनशिप? सब कमेटी बनेगी जिसमें उनके गवर्नमेंट के ऑडिट होगा तो वो करेगी। और जो इस और इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए TORs की तैयारी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक न हो सका। ज़ेली पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तरीक़ाकार का जायजा लिया गया और इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर शफकत महमूद का यह कहना था कि मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। वो अपने TOR के मुताबिक चाहते हैं कि इंक्वायरी हो। हम समझते हैं कि जो हमने TOR दिया है वो बिल्कुल आइन की भी कासी करता है और एक जामे TOR है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो फिर ये फैसला हुआ कि ये मामला जो है मेन कमेटी को रेफ़र किया जाए। हमारी कमेटी का काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। सारे मामला इलेक्शन के बारे में किसने करने हैं? इलेक्शन कमीशन ने। तो वो जो 218(3) है आइन की शिक, वो ये कहती है कि ये ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद विफाकी वजीर बन गए हैं। कायम मकाम सदर ने मुराद सईद की बतौर विफाकी वजीर समरी की मंजूरी दे दी है। सादिक संजरानी इस वक्त बतौर कायम मकाम सदर काम कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम की एडवाइस पर इस समरी की मंजूरी दी है। मुराद सईद जो पहले वजीर मुमलिकत बराए मवासलात के तौर पर काम कर रहे थे और 100 रोज की कारकर्दगी के बाद वजीर आजम ने उन पर एतमाद का इजहार किया था और कहा जा रहा था कि उनको विफाकी वजीर बना दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में अब बाकायदा तौर पर उस समरी की मंजूरी दे दी गई है जो वजीर आजम की एडवाइस पर मूव की गई थी। तफसीलात जानते हैं आबिद मलिक से। जी आबिद मलिक। जी, जैसे दुनिया न्यूज ने यह खबर पहले दी थी कि वजीर आजम ने मुराद सईद को वफाकी वजीर बनाने का फैसला किया है, तो आज वजीर आजम ऑफिस की तरफ से भेजी गई समरी पर कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत कर दिए हैं और मुराद सईद जो है वो वजीर मुमलिकत के बजाय वफाकी वजीर हो गए हैं और वो वफाकी वजीर मवासलात होंगे। इस सिलसिले में काबीना डिवीजन बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। जी शुक्रिया आबिद मलिक। अब खबर आपको देंगे जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए इलाकाई ताउन की सोच अपनाना होगी। उम्मीद है अफगानिस्तान में जारी मुफाहमती अमल कामयाब होगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत 216वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, लाइन ऑफ कंट्रोल समेत मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल का जायजा, अफगान मुफाहमती अमल की हमायत। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क में जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए इलाकाई ताउन की सोच अपनाना होगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अफगानिस्तान में जारी मुफाहमती अमल कामयाब होगा। पाकिस्तान अफगान जंग के पुरअमन खात्मे के लिए तमाम फरीकैन की हमायत करता है। शुरका ने इस अज़म का भी इआदा किया कि मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम रियासती इदारों की मुकम्मल हमायत जारी रखी जाएगी। लाहौर से आपको अहम खबर देते हैं। आशियाना इकबाल स्कैंडल में पेशरफ्त हुई है और शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो गया है। इस रेफरेंस को अब चेयरमैन नैब के पास भिजवा दिया गया है, जिसके बाद वो मंजूरी देंगे और मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर ये एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा। जरा ये बता रहे हैं कि इस रेफरेंस का नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजा लेगा और इस रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ जो इस वक्त नैब की हिरासत में हैं और जिस्मानी रिमांड पर उन्हें अब जेल, पहले इस जिस्मानी रिमांड पर नैब के पास थे, जिसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पर अब जेल में भिजवाया गया है और आजकल वो कौमी असम्बली में राहदारी रिमांड पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसन रजा से। हसन, बताइएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है और इस हवाले से नैब की जानिब से बताया जा रहा है कि रेफरेंस तैयार कर लिया गया है और रेफरेंस की बाकायदा तौर पर मंजूरी चेयरमैन नैब से ली जाएगी और उसके बाद जो है ये फाइल कर दिया जाएगा। इसमें ये बताया गया है, जराये का ये कहना है कि रेफरेंस में ये लिखा गया है कि उन्होंने ये वाज़ा तौर पर लिखा है कि वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और इससे जो है मनपसंद अफराद को नवाजने की कोशिश की गई और उससे उसी स्कैंडल में जो है वो ख्वाजा साद रफीक के भी बयान रिकॉर्ड किए गए और कई उनसे मुतल्लिक जो कि साबिक अफसरान थे उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें वाज़ा तौर पर बताया गया है कि सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की गई, जिससे इन पर जो है रेफरेंस तैयार किया गया और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर उन्होंने 7 इनेक्शन लगाए गए हैं। वो जो लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिए गए, वो जो साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी तारिक बाजवा ने रिपोर्ट की है, उसके साथ साथ बहुत सारे अफसरान के रिकॉर्ड और बयानात और उनमें जो है साबिक डीजी एलडी खान चीमा फवाद हसन फात के बयानात भी रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। ठीक है, रेफरेंस तैयार हो गया है। हसन रजा, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद बंद सीएनजी स्टेशंस और शहरियों के मसाइल पर बात करेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.